मेरे को लव लेटर दिए। जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हमारे लिए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है। मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हैदराबाद के सांसद और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में खुलेआम बीजेपी की बैटिंग करने के लिए उतर आए हैं। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम को लेकर एक प्रतिक्रिया पैदा हो, हिंदू नाराज हो, और इससे किसको फायदा होगा बताने की जरूरत नहीं है। वो जानबूझकर बार बार अपने आप को भाईजान, दामाद और महबूबा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने मंच पर ही महाराष्ट्र पुलिस की फाइल खोल डाली। दरअसल सोलापुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए ओवैसी जैसे ही पहुंचे, पीछे पीछे पहुंच गई पुलिस कि आपके नाम का परवाना है, पढ़ लीजिए। फिर क्या था, ओवैसी ने वहीं पुलिस का लिफाफा खोल दिया। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। इसमें क्या लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। इस लिटिल लिटिल के बाद तो ओवैसी ने महाराष्ट्र पुलिस को अंग्रेजी का ऐसा ट्यूशन दिया, ऐसा ट्यूशन दिया, ऐसा ट्यूशन दिया कि डिपार्टमेंट में बैठे सारे शेक्सपियर और चार्ल्स डिकेंस को काट मार गया। जरा सुनिएगा और मजा लीजिएगा। बी की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को। इट शुड बी नोटेड दैट लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू। लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग लॉ इफ पब्लिक पीस इज डिस्टर्ब एंड लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गया, प्रोबले हो गया, ये M आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious में G खा गया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी और डिप्टी CM फडणवीस के बीच जबरदस्त वाली जुबानी जंग चल रही है। सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया। इसी पर तंज कसते हुए ओवैसी ने फिर से 15 मिनट का जिक्र कर डाला। आपको याद दिला दें कि 2012 में उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। 2012 में तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, हिंदुस्तान में हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो ना, ठीक है, तुम हमसे इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। वो ऐसी गुस्ताख होने की एक्टिंग करने लगते हैं और फिर मीडिया वालों से कहते हैं कि चेक कर लो अपनी घड़ी भी, 9:45 हो रहे हैं। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे आपको बता दें कि संभाजी नगर में भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस 15 मिनट वाले बयान को दोहराया था। उन्होंने कहा था, कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 हो रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं। ओवैसी सोलापुर में पार्टी प्रत्याशी फारूक शाब्दी के प्रचार के लिए पहुंचे। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। पुलिस को हरगिज उम्मीद नहीं रही होगी कि ओवैसी मंच पर ही उसका चिट्ठा खोलने लगेंगे। ओवैसी ने मंच से ही नोटिस का जवाब भी पढ़ दिया कि हमने लिखा है, आचार संहिता के दौरान किसी थानेदार को इस तरह के नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। Issuing authority has no power to issue notice during the period of model code of conduct
the permission of concerned returning officer of Solapur Central should have been taken. तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को नोटिस पढ़ते हुए ओवैसी ने पूछा कि अगर आचार संहिता के ही उल्लंघन का मामला है तो 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी आए थे, उन्हें नोटिस नहीं दिया, सिर्फ मुझे दिया। तो बताइए कि पुलिस को क्या खाली भाईजान से मोहब्बत है? ओवैसी ने पूछा, सिर्फ मुझे दामाद समझने की कोई खास वजह? फिर मैंने लिखा, इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIMIM महाराष्ट्र में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसी के प्रचार के लिए दोनों भाई महाराष्ट्र घूम रहे हैं। वैसे ये आरोप बहुत पुराने हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हैं। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हर सूरत में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहती है और इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक है तो सेफ है जैसे नारे के साथ कर रहे हैं। वहीं बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे उछालने वाले योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर बना रखा है। ऐसे में ओवैसी का बार बार अपने आप को भाईजान कहना, दामाद कहना या महबूबा कहना भाजपा के बहुत ही ज्यादा काम का हो सकता है। ये आप बताइए, ये क्या है? ये जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हैं हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये कैकू करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ा। ये सब तुक्के में नहीं कहा जा रहा है और ना ही केवल मजा लेने के लिए। आपको बता दें कि AIMIM चीफ ओवैसी ने मुंबई के वर्सोवा में प्रचार के दौरान 10 नवंबर को कहा था कि भाजपा कांग्रेस दोनों ने मुस्लिम समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की है। फडणवीस मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने समुदाय की आवाज उठाता रहूंगा। मैं फडणवीस को चुनौती देता हूं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। इसके 24 घंटे बाद ही फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा था कि ओवैसी महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। फडणवीस ने मुंबई में एक रैली के दौरान कहा, आजकल तो ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, तू यहां मत आ, तू उधर ही रह, क्योंकि यहां तेरा कोई काम नहीं है। साफ समझ में आता है कि एक फिक्सिंग मैच चल रहा है। यह देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा कि मुसलमान और खासकर महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।